अब तक हमने देखा रॉयल किंगडम और 3x माउंटेन एम्पायर के बीच फाइट हो रही थी, जहां रॉयल किंगडम की आर्मी 3x माउंटेन एम्पायर के सारे स्पेसशिप को लगातार डिस्ट्रॉय कर रहे थे। साथ ही वो उन 12 लोगों को किल कर रहे थे जिनके पास फर्स्ट पासवर्ड है, और वो सारे लोगों को किल कर देते हैं। बस अब लुओ फेंग ही बचा है, इसलिए अब सारे लोग मिलकर लुओ फेंग पे लेजर कैनन से अटैक करते हैं। लुओ फेंग पे दोनों तरफ से अटैक हो रहा था और लुओ फेंग मोइन वान की मदद से उन अटैक को ब्लॉक कर रहा था। इवन की वो इस अटैक को रोकने के लिए अपने पूरे मोइन वान का यूज कर रहा था, जिससे वो बिना आर्मर के उन अटैक को ब्लॉक कर रहा है। ये देखकर नोएल एंसन काफी खुश होता है कि अब लुओ फेंग के पास कोई भी आर्मर नहीं है और वो इस लेजर अटैक से एक बार में ही मारा जाएगा। दूसरी ओर हम देखते हैं एलियट त्यानचेन और हारग्रेव। एलियट त्यानचेन उससे कहते हैं अगर तुम मेरे डील से डिसएग्री हुए तो मैं फर्स्ट पासवर्ड को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। साथ ही वो हारग्रेव को क्रिस्टल बॉल का 1/3 देने के लिए तैयार थे। अब आगे तो ये एपिसोड स्टार्ट होती है और हम देखते हैं लुओ फेंग अभी भी उन अटैक को ब्लॉक कर रहा था, जिसमें लुओ फेंग के सारे मोइन वान यूज हो रहे थे। बस अब लुओ फेंग के पास एक आयरन सा आर्मर है। अभी वो सारे मोइन वान को उन अटैक को ब्लॉक करने में यूज कर रहा है। अब लुओ फेंग की मोइन वान अपने लिमिट में पहुंच चुकी है। ये देखकर नोएल एंसन काफी ज्यादा खुश हो रहा था कि अब लुओ फेंग मारा जाएगा, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, बल्कि रॉयल किंगडम के सारे स्पेसशिप अपने लेजर स्ट्राइक को बंद कर देते हैं। अब लुओ फेंग पे कोई भी अटैक नहीं कर रहा था। ये देखकर नोएल एंसन काफी ज्यादा शॉक होता है। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि रॉयल किंगडम के सारे बंदों को ब्रोलिन की तरफ से एक नोटिफिकेशन गया था, इसलिए सारे लोग अटैक करना बंद कर दिए और अब फौरन ही वो सभी बंदे वापस वहाँ से जा रहे थे। ये सब देखकर इवन लुओ फेंग की पूरी टीम भी हैरान थी। इधर गुस्से से नोएल एंसन ब्रोलिन से पूछता है, ब्रोलिन आखिर तुमने सीज फायर क्यों किया? ब्रोलिन बताती है कि इंपीरियल मिलिट्री ग्रुप को फर्स्ट पासवर्ड मिल चुका है, तो अब हमें तुम्हारे साथ कोऑपरेट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब कोई जरूरत नहीं है कि हम लुओ फेंग को एलिमिनेट करने में तुम्हारी मदद करें, क्योंकि अब तो हमें फर्स्ट पासवर्ड मिल चुका है। ये सुनकर नोएल एंसन उसे भड़काने लगता है कि ये लुओ फेंग तो तुम्हारे काफी सारे बंदों को किल किया है, इवन कि तुम्हारे असिस्टेंट गूसी और भी काफी सारे बंदों को किल किया है। अगर आज तुम इसे जाने दोगी तो कहीं ये पूरे इंपीरियल मास्टर ग्रुप को एक दिन खत्म न कर दे। जिस पर ब्रोलिन कहती है कि ये लुओ फेंग के साथ हमारा पर्सनल मैटर है, और एक बात और तुम कान खोलकर सुन लो, लुओ फेंग से तुम डरे हुए हो। ये सच है कि लुओ फेंग ने हमारे फैमिली के काफी सारे बंदों को किल किया है, पर मैं उसे खुद ही बदला लूंगी। ये हमारी पर्सनल मैटर है। ये सब सुनकर नोएल एंसन काफी गुस्से में कॉल कट कर देता है। उसे काफी ज्यादा चिढ़ हो रहा था कि ब्रोलिन भी लुओ फेंग को किल करने से मना कर दी। इधर ब्रोलिन लुओ फेंग पे भी गुस्सा कर रही थी क्योंकि वो भी उसे किल करना चाहती है, पर अभी वो मजबूर है, इसलिए वो सीज फायर कर दी। फ्लैशबैक में हम देखते हैं उसके ग्रैंडफादर उससे कह रहे थे कि तुम सीज फायर करो। ये सुनकर ब्रोलिन काफी ज्यादा गुस्सा करती है और वो कहती है ग्रैंडफादर, और वो कहती है अगर हम अभी सीज फायर करेंगे तो सारे लोग हमारी फैमिली को काफी नीचे नजर से देखेंगे कि वो बीच वॉर में ही सीज फायर कर दी। पर एल्डर हारग्रेव तो पहले ही डील कर चुके हैं, इसलिए वो काफी गुस्से में ब्रोलिन को डांटते हैं और कहते हैं क्या तुम सच में किंगडम के लिए फाइट कर रही हो या फिर बस तुम बदला लेना चाहती हो, क्योंकि वो क्रिस्टल बॉल को लेकर पहले ही डील कर चुके हैं। अब उन्हें भी क्रिस्टल बॉल का ट्रेजर मिलेगा। अगर तुम इस पीस एग्रीमेंट को रिजेक्ट करोगी तो हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगने वाला है, बस हम केवल फाइट करते रहेंगे और हमारे किंगडम के और भी लोग मारे जाएंगे। फाइट से केवल बस हमारा नुकसान ही है। डांट सुनने के बाद ब्रोलिन काफी ज्यादा अपसेट होती है और उसे ये सब याद करके और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि मजबूरन उसे सीज फायर करना पड़ा। इधर लुओ फेंग भी ये सब देखकर हैरान हो रहा था कि अचानक से ये सब क्या हो रहा है। रॉयल किंगडम की टीम अचानक ही उन पे अटैक करना बंद कर दिए। फिर वह अनाउंसमेंट होता है कि 3x माउंटेन एम्पायर रॉयल किंगडम के साथ डील की है, इसलिए 3x माउंटेन एम्पायर के मेंबर अटैक करना बंद करो और फौरन ही अपने बेस में पहुंचो। इस अनाउंसमेंट के बाद फौरन ही सारे लोग बेस की ओर जाने लगते हैं। तभी वहाँ मिस्टर वो अपेयर होते हैं और कहते हैं कांग्रेचुलेशन, तुम सब इस बैटल में सर्वाइव कर लिए और अब ये वर्ल्ड बस 2 घंटे में बंद हो जाएगी। जो लोग 2 घंटे के अंदर इस वर्ल्ड से बाहर नहीं गए वो हमेशा यहीं पे कैद हो जाएंगे। और अब टाइम स्टार्ट होता है। इतना कहकर मिस्टर वो वहाँ से चला जाता है। मास्टर ली सिन पूछता है अब ये हिलोंग टाइम क्या है? बवाता बताती है कि इस वर्ल्ड में हिलोंग टाइम का यूज किया जाता है और हिलोंग टाइम का 1 आवर अर्थ के 89 मिनट के इक्वल होता है। तो अब तुम सबको फौरन ही यहाँ से निकलना होगा क्योंकि टाइम भी काफी कम है। सीन शिफ्ट होती है और हम देखते हैं सारे लोग इस वर्ल्ड से बाहर जाने के लिए आगे बढ़ रहे थे और क्योंकि उनके पास टाइम काफी कम था इसलिए वो सब बहुत ही फास्ट वहाँ से निकल रहे थे। इधर हम देखते हैं लुओ फेंग के स्पेसशिप को, जहाँ बवाता बताती है कि आधा से भी ज्यादा टाइम पास हो चुका है और अब भी हमें 40% डिस्टेंस को कवर करना है। तो लुओ फेंग कहता है स्पेसशिप को फुल स्पीड में फ्लाई करो। फिर बवाता अतुका को कंट्रोल करने लगती है और अतुका पूरे स्पेसशिप को कंट्रोल कर रही थी। बवाता तो अतुका के हॉर्न को हैंडल समझ रही थी। वो उसके स्पीड को काफी ज्यादा इंक्रीज करने लगती है और अब उसका स्पेसशिप बहुत ही फास्ट फ्लाई कर रहा था। उन सब के पास एक ही रास्ता है कि वो स्पेसशिप को फुल स्पीड में चलाए, तभी वो सब इस वर्ल्ड से बाहर जा सकते हैं, वरना वो सब इस वर्ल्ड में हमेशा के लिए कैद हो जाएंगे।
जाएंगे। इधर बवाता लगातार स्पेसशिप की स्पीड को इंक्रीज कर रही थी और अब उनके पास केवल 22 सेकंड का टाइम है। मास्टर होंग, ली सिन, लिu फेंग सारे लोग होप कर रहे थे कि वो बाहर चली जाएं और जैसे ही टाइम अप होता है वहाँ का पोर्टल डिस्ट्रॉय हो जाता है। काफी सारे वॉरियर अपने स्पेसशिप से इस पोर्टल से बाहर आ गए थे और पोर्टल के डिस्ट्रॉय होने के बाद जो लोग इस वर्ल्ड में रह गए हैं वो सब वापस उस वर्ल्ड में चले जाते हैं। अब ये सभी हमेशा के लिए यहीं पे कैद हो चुके हैं। बाहर हम देखते हैं उस वर्ल्ड का पोर्टल भी डिस्ट्रॉय हो चुका था, पर लकीली पोर्टल के डिस्ट्रॉय होने से पहले ही लिu फेंग का स्पेसशिप बाहर आ जाता है और यकीन मानो बवाता काफी मुश्किल से स्पेसशिप को इस पोर्टल से बाहर निकाली है। इनर वर्ल्ड का एंट्रेंस डिस्ट्रॉय होकर ब्लैक होल का रूप ले लेता है और अब वो अपने अंदर सारी चीजों को स्वैलो कर रहा था। इधर हम देखते हैं अतुका का हाल काफी ज्यादा बुरा हो चुका है, पर बवाता इस बार उसे अप्रिशिएट करती है। अब सभी को रिलीफ मिलता है कि वो उस वर्ल्ड से बाहर आ गए। एल्डर मिंग्यू वहाँ पेयर होते हैं और कहते हैं लिu फेंग, आई होप तुम सब सही हो। अच्छा हुआ कि तुम सब बाहर आ गए, वरना अगर एक बार तुम उस वर्ल्ड में कैद हो जाते तो तुम सबको 1 मिलियन साल वेट करना पड़ता। 10 लाख साल बाद उस वर्ल्ड का गेट दोबारा से ओपन होगा। ये सब सुनकर लिu फेंग, होंग और ली सिन काफी ज्यादा शॉक होते हैं कि अगर वो सब उस वर्ल्ड में कैद हो जाते तो उन्हें 10 लाख साल तक वेट करना पड़ता। ये सुनकर लिu फेंग एंशिएंट सिविलाइजेशन के बारे में याद करने लगता है। जब वो सिविलाइजेशन 9 में कैद हुआ था तब वो ऑलमोस्ट 3 साल तक उस इल्यूजन में फंसा था। बस 3 साल में वो कितना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था और यहाँ तो 10 लाख साल की बात हो रही है। इसे इमेजिन भी करना इम्पॉसिबल सा है। मास्टर लीसन कहते हैं हम सबका इंटेंशन शुरुआत से ही इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करना था, किसे पता था हम सब इस वर्ल्ड में इतना कुछ एक्सपीरियंस करेंगे। एल्डर मिंग्यू कहते हैं 3x माउंटेन एम्पायर अभी भी तुम्हारी प्रोटेक्शन करेंगे क्योंकि लेटिंग वर्ल्ड के बाहर हर तरफ वॉरियर भरे हुए हैं। हालांकि अब तो वॉर खत्म हो चुका है, पर तुम सबको अभी भी केयरफुल रहना होगा। फिर वो सब थंडर वर्ल्ड के बाहर जाते हैं और अब थंडर वर्ल्ड से सारे लोग बाहर आ रहे थे जो कि इस वर्ल्ड में सर्वाइव कर पाए। फिर वह अनाउंसमेंट होता है कि जो लोग एग्जाम में पार्टिसिपेट किए थे वो यहाँ पे वेरीफाई कर ले और बाकी लोग यहाँ से चले जाएं। अब लिu फेंग, मास्टर होंग और ली सिन वेरीफाई करने जा रहे थे कि वो सब एग्जाम को पास कर चुके हैं। तभी उनके आगे ब्रोलिन आती है और वो काफी बुरी नजर से लिu फेंग को देख रही थी। लिu फेंग भी उसे काफी गुस्से से देखता है, पर वो अपने स्पेसशिप से फौरन ही वहाँ से चली जाती है। आगे लिu फेंग, मास्टर होंग और ली सिन जी किंग के पास जाते हैं। स्टोरेज स्पेस से सारे ट्रेजर को बाहर निकालता है जो कि उस वर्ल्ड से हासिल किया है। फिर एक बंदा उन सारे ट्रेजर को स्कैन करने लगता है क्योंकि इस एग्जाम को पास करने के लिए उन्हें कुछ ट्रेजर लाना था, लाइक एक क्रिस्टल और एक राइनो हॉर्न। और लिu फेंग के पास सारे ट्रेजर थे। जी किंग उसे बधाई देती है और कहती है तुम्हारा वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। साथ ही वो उसे कांग्रेट्स कहती है कि तुम सभी मर्सनरी अलायंस के मेंबर बन चुके हो। ये जानकर मास्टर ली सिन काफी ज्यादा खुश होता है, पर लिu फेंग थोड़ा सैड लग रहा था। वो कहता है और भी अच्छा होता जब हमारे साथ ताइनिन यहाँ पे जिंदा होता। इधर नो लेंसिन लिu फेंग को काफी गौर से देख रहा था। तभी वहाँ बुलू आता है और कहता है अभी भी हमें अर्थ में पहुँचने में 80% डिस्टेंस को कवर करना बाकी है। नो लेंसिन कहता है अगर हम यहीं पे लिu फेंग को किल कर देंगे तो हमारे आगे का रास्ता क्लियर हो जाएगा। फिर आगे हमें अर्थ पे कोई भी फाइट करना नहीं पड़ेगा, बस हमें सबसे पहले हम अपने आगे आने वाले कांटे को हटाना होगा। फिर नो लेंसिन वहाँ से नीचे आता है जिससे काफी ज्यादा पावरफुल एनर्जी रिलीज होता है। ये सब देखकर आसपास के सारे बंदे घबरा जाते हैं और नो लेंसिन से दूर जाने लगते हैं। सीन शिफ्ट होती है और हम देखते हैं जी किंग मास्टर होंग से कहती है हम फ्री टाइम में किलिंग अरेना में प्रैक्टिस करेंगे, जिस पर मास्टर होंग कहते हैं हाँ। फिर वो लिu फेंग के साथ आगे जाने लगते हैं। आगे लिu फेंग कहता है अब हमारा सारा कुछ कंप्लीट हो चुका है, अब वो सभी मर्सनरी अलायंस के डिसाइपल बन चुके हैं। आगे हम देखते हैं नो लेंसिन लगातार आगे बढ़ रहा था और उससे काफी ज्यादा पावरफुल एनर्जी रिलीज हो रहा था जिससे वहाँ आसपास के लोग उसके डर से दूर हो रहे थे। नो लेंसिन सोचता है कि लिu फेंग तो बस स्टार लेवल पे है और मैं यूनिवर्स लेवल पे हूँ, मैं उसे आसानी से किल कर सकता हूँ। वो तो मेरे लिए चींटी के बराबर है और यहाँ पे मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। इधर लिu फेंग को काफी जोर से पेन होता है। मास्टर होंग और ली सिन काफी ज्यादा परेशान होते हैं। लिu फेंग देखता है कि नो लेंसिन काफी तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा है और उसके एनर्जी से लिu फेंग को पेन हो रही थी, तो ओगू लिu फेंग को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे आता है। अब नो लेंसिन और भी तेजी से लिu फेंग की ओर बढ़ रहा था। वह कहता है लिu फेंग। तभी वहाँ पे एल्डर मिंग्यू अपेयर होते हैं। ये देखकर वो काफी ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है ये तो एल्डर मिंग्यू हैं जो कि डोमेन मास्टर लेवल पे हैं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि लिu फेंग एल्डर मिंग्यू के साथ कोऑपरेट कर रहा है। फिर एल्डर मिंग्यू लिu फेंग के साथ लोकेशन शेयर करते हैं और वह सब एल्डर मिंग्यू के साथ स्पेसशिप में जाते हैं। ये सब देखकर नो लेंसिन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। लिu फेंग उसके सामने से बचकर निकल गया। अब सारे लोग लीटिंग वर्ल्ड से बाहर जा रहे थे। अब लिu फेंग का स्पेसशिप डार्क स्पेस में आता है जहाँ लिu फेंग देखता है एल्डर मिंग्यू से टेक्स्ट किए हैं कि वो वर्चुअल वर्ल्ड में लिu फेंग से बात करेंगे, इसलिए वो तीनों फौरन ही वर्चुअल वर्ल्ड में आते हैं और एल्डर मिंग्यू को उन्हें बचाने के लिए थैंक्स कहते हैं। फिर एल्डर मिंग्यू कहते हैं कि हम इतने दिनों से साथ मिलकर इस जर्नी को कंप्लीट किए और हम आगे भी साथ मिलकर
मिलकर ऐसे बुरे लोगों को रोक सकते हैं और इस टाइम तुम सब क्रिस्टल बॉल के फर्स्ट पासवर्ड को प्रोटेक्ट कर सकते हो और फर्स्ट पासवर्ड की वजह से ये डील पॉसिबल हो पाया और फर्स्ट पासवर्ड को हासिल करने में तुम सबने काफी ज्यादा मेहनत किया, इसलिए मैं तुम सबको कुछ देना चाहता हूँ। और वो लियो फेंग के अकाउंट में 20 बिलियन यूनिवर्स कॉइन ट्रांसफर कर देते हैं। ये देखकर मास्टर ली सेन काफी ज्यादा खुश होता है। एल्डर मिंग्यू कहते हैं कि तुम सब आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेना। इतने सारे कॉइन्स को देखकर मास्टर ली सेन काफी ज्यादा खुश हो रहा था। वो कहता है कि एक यूनिवर्स कॉइन 3.3 के कियानो कॉइन्स के इक्वल है, तो इस हिसाब से 20 बिलियन यूनिवर्स कॉइन। अब उनके पास 66 ट्रिलियन क्वानो कॉइन्स हैं। लियो फेंग सोचता है कि मास्टर हियानबो के फर्स्ट अकाउंट में बस केवल 10 बिलियन क्वानो कॉइन्स थे, पर अब उनके पास 66 ट्रिलियन कॉइन्स हैं। फिर एल्डर मिंग्यू उन्हें और भी चीज ऑफर करते हैं, जैसे कि वो यूनिवर्स में काफी सारे प्लेनेट को दिखाते हैं और कहते हैं कि ये सारे मेरे प्रॉपर्टी है, इनमें से मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूँ और तुम्हारे लेवल के अकॉर्डिंग मैं तुम्हें 100 लाइफ प्लेनेट दे सकता हूँ। इस ऑफर को सुनने के बाद मास्टर ली सेन, बवाता ये सब काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। बवाता तो फौरन ही उन प्लेनेट को अपने अंदर कंसिडर करने लगती है, पर तभी एक वार्निंग मैसेज आता है कि एक स्पेसशिप उन्हें फॉलो कर रहा है। तो बवाता उस स्पेसशिप के बारे में पता करने लगती है। कहती है कि हमारे पास क्वांटम टेक्नोलॉजी है, स्पेसशिप हमसे नहीं बच सकता। और उसे पता चल जाता है कि ये D3 लेवल का स्पेसशिप है जो कि नोलेंसन क्लैन से है और इसके साथ काफी सारे C9 लेवल के स्पेसशिप हैं जो कि उन्हें फॉलो कर रहे हैं। मास्टर लीसन कहते हैं नोलेंसन ऐसे हार नहीं मान सकता, वो अभी भी हमारा पीछा कर रहा है। मास्टर होंग कहते हैं अगर अभी एल्डर मिंग्यू हमारे साथ नहीं होते तो वो हम पे अटैक करता और अब वो उस मौके की तलाश में है। जब हम एल्डर मिंग्यू से अलग होंगे तो वो फौरन ही हम पे अटैक करेगा। फिर एल्डर मिंग्यू लियो फेंग से पूछते हैं तो तुम्हें क्या चाहिए। लियो फेंग कहता है कि मैं उन 100 प्लैनेट्स का ऑनरशिप रिलीज करना चाहता हूँ, मतलब कि लियो फेंग उन 100 प्लैनेट को फ्रीडम देना चाहता है। वो नहीं चाहता कि वो सभी प्लैनेट पे कंट्रोल करे। ये सुनकर बवाता तो रोने लगती है। लियो फेंग ऐसा मत करना, ये तो काफी बड़ा टेरिटरी है और तुम ऐसे ही इसे जाने दोगे। एल्डर मिंग्यू लियो फेंग से पूछते हैं आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, इसके पीछे क्या कारण है, तुम इन प्लैनेट को रिलीज क्यों करना चाहते हो। तो लियो फेंग कहता है मैं उन 100 प्लैनेट के बदले कुछ लेना चाहता हूँ, पर मेरी एक कंडीशन है। सीन शिफ्ट होती है और हम देखते हैं नोलेंसन के स्पेसशिप में वो उन बंदों से कहता है कि स्पेसशिप को फुल स्पीड में फ्लाई करो, इस बार तुम्हें 3x माउंटेन एम्पायर बचा नहीं सकती। अब वो बहुत ही फास्ट लियो फेंग के स्पेसशिप की ओर बढ़ रहा था, पर लियो फेंग के स्पेसशिप डार्क स्पेस से बाहर जा चुकी थी। फिर नोलेंसन के स्पेसशिप भी उस डार्क यूनिवर्स से बाहर आता है। नोलेंसन कहता है तो तुम इस यूनिवर्स में मुझसे छुपना चाहते हो। वो भी उस पोर्टल से बाहर आकर काफी फास्ट आगे बढ़ रहा था। फिर उनकी टीम को लियो फेंग का स्पेसशिप दिखता है। नोलेंसन कहता है कि इस स्पेसशिप पे अटैक करो और सारे स्पेसशिप मिलकर लेजर कैनन के अटैक को कंबाइन करके लियो फेंग के स्पेसशिप में अटैक करते हैं। अब नोलेंसन काफी ज्यादा खुश हो रहा था कि इस बार वो लियो फेंग को किल कर देगा, पर इधर हम देखते हैं वो लेजर स्ट्राइक उस स्पेसशिप को फौरन ही डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर नोलेंसन काफी जोर जोर से हंसने लगता है। वो समझ रहा था कि वो लियो फेंग को किल कर दिया, पर वो देखता है कि वो स्पेसशिप तो अभी भी सही कंडीशन में है। ये देखकर वो काफी ज्यादा गुस्सा करता है और कहता है ये तो इम्पॉसिबल है, और ऐसा पॉसिबल इसलिए हुआ था क्योंकि एल्डर मिंग्यू फौरन ही लियो फेंग के स्पेसशिप को बचा लिए थे और वो स्ट्राइक आसपास के प्लेनेट में लगा था, जिससे यूनिवर्स में हर तरफ तबाही मच जाता है। और जैसे ही नोलेंसन एल्डर मिंग्यू को वहाँ देखता है तो वो काफी ज्यादा घबरा जाता है। कहता है ये तो इम्पॉसिबल है, एल्डर मिंग्यू तो वो पहले ही वहाँ से निकल चुके थे, तो अब एल्डर मिंग्यू यहाँ पे कैसे हैं? इसका मतलब वो लोग मुझे धोखा दे रहे थे। असल में एल्डर मिंग्यू शुरुआत से ही लियो फेंग के स्पेसशिप में है। अब एल्डर मिंग्यू बहुत ही गुस्से में फौरन ये नोलेंसन के स्पेसशिप में अटैक करने जाते हैं। इधर नोलेंसन तो काफी ज्यादा डर रहा था। वो फौरन ही अपने बंदों से कहता है कि इसे रोको, और अब वो स्पेसशिप लगातार एल्डर मिंग्यू पे लेजर स्ट्राइक कर रहा था, पर एल्डर मिंग्यू बस एक पंच में उस स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब वो लगातार उन स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय कर रहे थे और यकीन मानो ये डोमेन लेवल के मास्टर हैं। इनका स्पीड सच में इंसेन है, बस वो एक हाथ से ही पूरे स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। उनके लिए स्पेसशिप तो बस खिलौने जैसा है और बस कुछ पल में ही वो नोलेंसन के सारे स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये सब देखकर नोलेंसन काफी ज्यादा गुस्सा करता है और कहता है कि इस पे लेजर बॉम्ब अटैक करो, और दोबारा से बचे हुए स्पेसशिप अपने लेजर स्ट्राइक को कंबाइन करके एल्डर मिंग्यू पे अटैक करते हैं। और हमें क्लियर नहीं दिखता है कि वो स्ट्राइक एल्डर मिंग्यू को लगा या नहीं, पर उनको वार्निंग मैसेज आ रहा था। इधर एल्डर मिंग्यू उन सारे स्ट्राइक से बचकर अब उस बेस स्पेसशिप को ही डिस्ट्रॉय कर रहे थे और एक ही अटैक में पूरे बेस स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इनका स्पीड इतना ज्यादा फास्ट है कि उन्हें स्पेसशिप को घूमने में टाइम लग रहा था और एल्डर मिंग्यू फौरन ही डिस्ट्रॉय करके दूसरी साइड चले जा रहे थे। कुछ बंदे बाहर आकर एल्डर मिंग्यू से फाइट करने की कोशिश करते हैं, पर वो तो लगातार सारे स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय कर रहे थे। इवन की एल्डर मिंग्यू को ट्रैक करना भी पॉसिबल नहीं था। और जैसे वो नोलेंसन के स्पेसशिप की ओर बढ़ते हैं वो बंदा फौरन ही उन पे
पे लेजर स्ट्राइक करता है तो एलरमिंगियो अपने वेपन को बाहर निकालकर उस स्पेसशिप पे अटैक करते हैं, जिससे वो स्पेसशिप 2 टुकड़ों में बट जाता है। ये सब देखकर नोएल एंसिन तो डर से कांप रहा था। इस एपिसोड में तो एलरमिंगियो बिल्कुल ही तबाही मचा दिए एंड आई होप नेक्स्ट एपिसोड इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। सो आई एम वेटिंग फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। और कमेंट करके बताओ इस एपिसोड में तुम्हें बेस्ट मोमेंट कौन से लगा।